जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस न्यू क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप सभी से निवेदन है साथियों कि आप सभी क्लास को अच्छे से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके और न्यू होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए आज का जो है पहला प्रश्न क्या है आप सभी का। यूएनओ की आधिकारिक भाषा कितनी है? यूएनओ की जो है आधिकारिक भाषा आपकी 6 है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल ही सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला आप सभी का है भारत का टावरमैन पावरमैन के नाम से किसे जाना जाता है? भारत के जो है पावरमैन कहते हैं हम लोग राजेंद्र प्रसाद को। यहाँ पे आपका पावरमैन जो है बिल्कुल नहीं सही है। वाटरमैन यहाँ पे लिखा था वाटरमैन, तो आपका डी ऑप्शन से होगा। वाटरमैन किसे कहते हैं हम लोग? तो राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग। श्रीहरिकोटा भारतीय उपग्रह छोड़ने का केंद्र डैश में स्थित है। श्रीहरिकोटा जो है यह कहाँ पे है? यह आपका है आंध्र प्रदेश में। आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही होगा साथियों यहाँ पे। चलिए साथियों देखिए अगला प्रश्न आप लोग। देश का सर्वोच्च पराक्रम पुरस्कार कौन सा है? देश का सर्वोच्च पराक्रम पुरस्कार जो है वो आपको हो जाएंगे यहाँ पे परमवीर चक्र। परमवीर चक्र ऑप्शन सी आपका सही होगा साथियों। चलिए साथियों देखिए आप लोग अगला प्रश्न यहाँ पे विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर जो है पुस्तक के लेखक वो आपको हो जाएंगे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही यहाँ पे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप सभी का है। अगला आप सभी का क्या है कि भूमि के चारों ओर बृहद कौन सा राज्य है? भूमि के जो है चारों ओर जो है बृहद कौन सा राज्य है? तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे क्या? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा सही, बिहार। ठीक है ना, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है सी होगा बिल्कुल ही सही। चलिए अगला आप सभी का है बिहार में प्रसिद्ध मंदारगिरी मंदिर कहाँ पे स्थित है? मंदारगिरी मंदिर जो है ये आपके स्थित है कहाँ पे? बांका में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी होगा सही। गया में जो है क्या तो भगवान बुद्ध की मंदिर है और गया में ही भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। रोहतास की बात की जाए यहाँ पे साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है बिहार में। अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अगला आप सभी का है बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है? वो आपको होते हैं 2 वर्षों का। यहाँ पे आपका हो जाएगा सी ऑप्शन सही दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है पेनिसिलियम के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई। किसके द्वारा जो है इनके गुणधर्मों की खोज की गई थी? वो आपको हो जाएंगे यहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला आपका स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? कौन सी विटामिन की कमी होगा तो आपका स्कर्विक होगा? स्कर्विक होता है आपका विटामिन सी की कमी से। ऑप्शन सी होगा सही आपका। विटामिन ए से आपका जो है रतौंधी होता है। रतौंधी जो है आपका विटामिन ए से होगा। विटामिन बी से आपका होता है बेरी, ठीक है ना। और विटामिन डी जो है आपका मिलता सूर्य का प्रकाश से। ठीक है, इन सब पॉइंट को आपको अच्छे से याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला आप सभी का है 2 अस्थियाँ आपस में एक दूसरे से किससे जुड़े होते हैं? यह जो है तो उपास्थि के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी होगा बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न देखिए साथियों, निम्नलिखित में किस में चांदी नहीं है? किस में आपका चांदी नहीं है आपको बताना है यहाँ पे। तो देखिए साथियों आप लोग कि जर्मन सिल्वर, इसका नाम तो है जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता यानी चांदी नहीं होता है। ऑप्शन आपका सी होगा सही। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों।
अगला आप सभी का है इथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है के पास जो है कितने सहसंयोजक बंधक है? 7 है, 8 है, 9 है या 6 है? तो इसके पास जो 7 सहसंयोजक बंधक होते हैं। ऑप्शन आपका ए जो है वह बिल्कुल ही सही होगा। चलिए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला आपका सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है। सर्वाधिक क्रियाशील जो है हैलोजन क्या है इसमें से? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, फ्लोरीन हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सही यहाँ पे। चलिए अगला आपका क्या है? एक विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाई जा सकती है। कैसे इसकी शक्ति जो है बढ़ाई जा सकती है? तो धारा को बढ़ा करके। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा यहाँ पे सही। चलिए अगला आपका समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो सीधा एवं आभासी बनता है। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अगला आप सभी का है कैपिटल जी का मान कितना होता है? यह क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 2024 का यह क्वेश्चन है, ठीक है। कैपिटल जी का मान कितना होता है? यह आपको होते हैं 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोमीटर के -2, ठीक है। यह आपका होता है ऑप्शन आप लोग डी याद कीजिएगा यहाँ पे। चलिए अगला आप सभी का है एक अश्व शक्ति का समतुल्य है। एक अश्व शक्ति जो है कितने के बराबर होता है? यह आपको होते हैं 746 वाट के बराबर। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे सही। चलिए अगला आप सभी का है सरकार ने माध्यम भोजन की योजना लागू की। किस विद्यालय के लिए लागू हुआ? तो प्राथमिक विद्यालय के लिए। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ही सही। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष आपका जो है यह बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे बी जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अगला प्रश्न आप सभी का यहाँ पे क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसंख्या की वृद्धि से 4 बार जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से नहीं है? तो कौन आपका नहीं है? देखिए यहाँ पे बिहार आपका तीसरे स्थान पे है, यूपी आपका जो है जनसंख्या में ये आपका है जगह पहले नंबर पे, ठीक है। और महाराष्ट्र आपका दूसरे नंबर पे, महाराष्ट्र आपका दूसरे नंबर पे है, तो आपका तमिलनाडु नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अगला क्या आप सभी का, इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे देखिए आपके राजेंद्र प्रसाद है और आपके कर्पूरी ठाकुर है, दोनों ही हैं, ठीक है ना। तो यह दोनों आपके हो जाएंगे सही यहाँ पे। तो दोनों ऑप्शन को आप लोग जो है सही कीजिएगा। राजेंद्र प्रसाद को मिला है भारत रत्न और कर्पूरी ठाकुर को मिला है भारत रत्न, तो दोनों ऑप्शन आपके सही है यहाँ पे। चलिए अगला आप सभी का है गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया? तो गरीबी हटाओ का नारा जो है यह दिए थे कब? 1971 को। और कौन दिए? तो इंदिरा गांधी दिए हुए थे। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अगला आप सभी कहा बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? बांदीपुर नेशनल पार्क जो है यहाँ पे कर्नाटक में है। ऑप्शन ए जो है आपका वह बिल्कुल ही दोस्तों सही होगा। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न आप लोग। अगला आप सभी क्या है भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? विद्युत आपूर्ति जो है सबसे पहले कहाँ पे शुरू की गई थी? यह आपके हो जाएंगे कहाँ पे? तो ऑप्शन डी आपका सही है, दार्जिलिंग में। डी ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पे। देखिए अगला प्रश्न आप लोग। भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। भारत में जो है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है आपका? वो आपका है क्या? तो नागार्जुन। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा सही। बिहार में आपका एक ही टाइगर रिजर्व है, इसे भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला आप सभी कहा नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम जो है ये आपको होते हैं कहाँ से? अमरकंटक से। कहाँ से होते हैं? अमरकंटक से होते हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी बिल्कुल ही सही। देखिए आप लोग 29 नंबर क्वेश्चन,
क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे है, नामीब मरुस्थल स्थित है। नामीब मरुस्थल आपका जो है यह कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको हो जाएंगे अफ्रीका में। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है। जापान संसद कहलाती है। जापान की संसद को क्या कहते हैं? तो जापान की संसद को हम कहते हैं डायट। क्या कहते हैं? डायट कहते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। तो दोस्तों, यह थे आज के टोटल 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपको क्लास कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, और क्लास अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कैसे वीडियो आप चाहते हैं यह भी आप लोग हमें कमेंट में बता दीजिएगा। कोई दिक्कत समस्या हो सब बताइएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।